नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जहां अब तक जिंदगी की दौड़ में लोग किसी ना किसी तरह काबुल एयरपोर्ट यानी हामिद कारजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर भागे चले आ रहे थे, लेकिन अब यहां भी आतंक का साया मंडरा रहा है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, 3 देशों ने काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। सवाल अब यह है, क्या 31 अगस्त के बाद अमेरिका और इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स यानी नेटो की जो सेनाएं हैं, जब ये हट जाएंगी तो काबुल एयरपोर्ट पर क्या होगा? हर तरफ खौफ है, हर तरफ बेचैनी है, हर तरफ बेबसी है। अब तक काबुल एयरपोर्ट पर जिंदगी की आस बंधती थी, अब यहां भी मौत मंडराने लगी है। एयरपोर्ट की 4 दीवारी के अंदर नाटो सैनिकों की मौजूदगी से हिम्मत बंधती थी कि अंदर जाते ही जिंदगी को उड़ान मिलेगी, लेकिन अब यहां भी आतंकी हमले का खतरा है। जैसे जैसे 31 अगस्त की डेडलाइन पास आ रही है, अफगानिस्तान से निकलने का एकमात्र ठिकाना काबुल एयरपोर्ट पर भी आतंक का साया बढ़ता जा रहा है। अमेरिका समेत 3 देशों ने काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का खतरा बताते हुए अपने नागरिकों को आगाह किया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को एयरपोर्ट से दूर चले जाने को कहा है, तो वहीं ब्रिटेन ने साफ कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर किसी गंभीर आतंकी हमले का खतरा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी किसी बड़े आतंकी हमले की चेतावनी खुल कर दी है। अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट पर जारी सुरक्षा अलर्ट में साफ लिखा है कि काबुल एयरपोर्ट के सभी गेट पर सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा है। हम सभी अमेरिकी नागरिकों को सलाह दे रहे हैं कि वो एयरपोर्ट आने से बचें और जब तक अमेरिकी सरकार के किसी प्रतिनिधि से एयरपोर्ट आने को न कहा जाए, तब तक एयरपोर्ट के गेट से दूर रहें। जो अमेरिकी नागरिक अलग अलग गेट पर मौजूद हैं, वो तुरंत वहां से सुरक्षित ठिकाने पर चले जाएं। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मराइस पेन ने चेतावनी दी कि काबुल एयरपोर्ट के पास आतंकी हमले का बड़ा खतरा है और उन्होंने उन तमाम लोगों से वहां से दूर चले जाने को कहा है जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं या जिनके पास ऑस्ट्रेलिया वीजा है। सेना और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ISIS के विस्फोटक लदे ट्रक से एयरपोर्ट पर धमाका कर सकता है या फिर हामिद करजई एयरपोर्ट के बाहर भीड़ के बीच घुसकर उसके आत्मघाती हमलावर खुद को उड़ा सकते हैं। The ISIS in Afghanistan have been the sworn enemy of the Taliban. I've said all along, we're going to retain a laser focus on our counterterrorism mission, working in close coordination with our allies and our partners, and all those who have an interest in ensuring stability in the region. ऐसे में काबुल एयरपोर्ट से लोगों को निकालने के मुहिम को झटका लगा है और वहां हर पल मौत का खौफ सता रहा है। आज तक ब्यूरो। और 37 नेताओं से बात की, 31 अलग अलग राजनीतिक दलों के 37 नेताओं से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अब से थोड़ी ही देर पहले बात की। 3.5 घंटे चली यह बैठक और निकलकर जो निष्कर्ष आया वो यह था कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ दोस्ती भारत बनाकर रखना चाहता है। 500 से ज्यादा भारत की परियोजनाएं इस समय चल भी रही हैं या चल रही थी अफगानिस्तान में, लेकिन सबसे जरूरी है समय वहां से अपने लोगों को सुरक्षित निकाल कर लाना। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री है भारतीय सेना के। हमारे साथ एम्बेसडर स्कंद तयाल जुड़ रहे हैं और कनिका गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं जो अभी अफगानिस्तान से लौट कर आई हैं। हम तीनों से बातचीत करेंगे। और कनिका, सबसे पहले हम आप ही से यह जानना चाहेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान से अभी आप लौटी हैं, हामिद कारजाई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का अंदेशा, तो जो एक सुरक्षित स्थान था अब वो भी सुरक्षित नहीं है, तो अफगानिस्तान के लोग जो निकलना चाहते हैं या जो विदेशी निकलना चाहते हैं, किस तरह की परिस्थिति में जी रहे हैं लोग इस समय वहां? लोगों को वहां पर एक जो छोटी सी शायद एक उम्मीद थी कि हाल फिलहाल में उनका निकलने का मौका बन जाएगा, अभी वो भी एक तरह से थ्रेटेंड होता नजर आ रहा है, क्योंकि तालिबान ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है कि वो 31 अगस्त तक सिर्फ
फॉरेनर्स और एक्सपैट्स को निकलने की अनुमति दे रहे हैं, लोकल्स को वो नहीं जाने देंगे। तो ये इस कारण से जो वहां के रहने वाले लोकल्स हैं जिन्होंने SIVs अप्लाई किए हुए थे या जिनकी वीजा एप्लीकेशंस अभी भी प्रोसेस में हैं, उनको बहुत घबराहट हो रही है कि 31 तारीख की डेट लाइन, जब वो डेडलाइन को वो स्किप कर जाएंगे और अगर वो तब तक निकल नहीं पाते हैं अफगानिस्तान से तो उनका क्या होगा। सो देयर इज अब तो एक नए ही लेवल का पैनिक वहां पे क्रिएट हो गया है। और खासकर अब इस खबर के साथ अभी क्योंकि वहां पे हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, तो ये देखकर एक और भी एक खतरनाक वाकया होने का एक संभावना है कि अगर वहां पर एक टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो वहां पर बहुत ही हाई लेवल का मैसेकर होने की एक उम्मीद है, डर है, अंदेशा है कि एक मैसेकर हो सकता है। और नाम आ रहा है इस्लामिक स्टेट या दैश का। और जैसा आपने अमेरिका के राष्ट्रपति को सुना भी, वो ये कह रहे थे कि तालिबान और दैश एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन है। लेकिन एम्बेसडर तयाल, ये किस तरह की हठधर्मी है तालिबान की कि अमेरिका ने CIA के डायरेक्टर काबुल गए और उन्होंने कहा कि यह डेडलाइन बढ़ाई जाए। G7 देशों ने कहा कि यह डेडलाइन बढ़ाई जाए, लेकिन तालिबान 31 अगस्त की डेडलाइन बढ़ाने को तैयार नहीं। आपकी दृष्टि में ऐसा क्यों? देखिए, इस समय तो बड़ा विरोधाभास हो रहा है कि 31 अगस्त तक अमेरिकन को, वेस्टर्नर्स को, सबको अपने अपने नागरिकों को निकालना है। और आज ये वार्निंग आ रही है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने पब्लिकली ये कहा है कि आईसिल एक हमला कर सकता है। तो तालिबान तो ये चाहते हैं कि किसी भी वजह से भी अमेरिकन वहाँ से 31 अगस्त के बाद न रहें और काबुल एयरपोर्ट पूरी तरह से उनके कब्जे में आ जाए। इसलिए, और उनको ये पता है कि अगर उन्होंने जरा भी ढील दी तो ये जो 1500 शायद अमेरिकन इस समय वहां पर हैं, मुझे नहीं लगता कि वो और किसी देश के नागरिकों के बारे में अधिक चिंता करेंगे। और CIA चीफ भी मुल्ला मुरादर से मिलने परसों गए। तो थ्रेट तो कुछ क्रेडिबल होगा, क्योंकि अमेरिका के पास साइबर स्नूपिंग की बहुत शक्ति है जी। और काबुल के अंदर सिक्योरिटी तो गनी साहब के समय भी बहुत खराब थी। उनके डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर घर पर आपको याद होगा कार का हमला हुआ था, 20 लोग मरे थे जी। तो आईसिल ये क्यों करेगा और क्या? और इस समय पूरा कंट्रोल, कमांड एंड कंट्रोल तो तालिबान के पास है नहीं काबुल का, उसमें कुछ समय लगेगा। वहाँ के मेयर वगैरह कुछ अपॉइंट हो गए हैं, पर ये सब तंजीमें इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती हैं और आईसिल इसमें ज़रूर कुछ कोशिश कर सकता है। और कि अमेरिकन और तालिबान के बीच में जो इस समय एक हार्मनी कम से कम एवैक्यूएशन के लिए दिख रही है, उसको वो डिसरप्ट करे, क्योंकि उसके मेन एनिमी है सब वेस्टर्नर्स, सब इन्फिडल्स और सब लोग काबुल में है भी नहीं इस समय। क्योंकि खबर तो जनरल शंकर प्रसाद ये भी आ रही है कि अमेरिका के अंदर ही अमेरिका पर दबाव बन रहा है कि आपको ऐसी भागने की क्या जल्दी थी कि आपने बगराम एयरबेस बंद कर दिया, जबकि बगराम से भी कुछ लोगों को सुरक्षित निकाला जा सकता था, कंधार से लोगों को सुरक्षित निकाला जा सकता था, काबुल से निकाला जा सकता था। तो ऐसा क्या तनाव था कि अमेरिका ऐसा भाग खड़ा हुआ और अब न केवल अपने लोगों को बल्कि यूरोप के देशों के लोगों को या और विदेशियों को भी निकालना इतनी बड़ी चुनौती हो गई है? क्या यह 31 अगस्त तक संभव है या 31 अगस्त के बाद डर और अराजकता कई गुना बढ़ जाएगी? जनरल शंकर प्रसाद साहब, पहली बात तो यह समझनी चाहिए कि आपने खुद ही कहा अभी कि अमेरिका में भी इसकी बड़ी तू हो रही है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ अमेरिकन्स, लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स, अमेरिका में नहीं बल्कि केवल यूके में भी इसकी बड़ी बुराई कर रहे हैं कि इस किस्म से विड्रॉल कैसे कर दिया। ये बड़ा अनप्रोफेशनल विड्रॉल रहा है। अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो आपको मालूम है, आप तो बड़ी बात अच्छी तरह जानते हैं कि विड्रॉल ऑल्सो इज़ एन ऑर्गेनाइज ऑपरेशन ऑफ वॉर। जिस तरह अटैक होता है, डिफेंस होती है, एडवांस होता है। तो ये इन्होंने बिल्कुल गलत तरीके से विड्रॉल की है। इससे ये लगता है पहली बात कि उनकी मिलिट्री और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप में कोई डिस्कनेक्ट था। ये सब जगह उनकी बुराई हो रही है कि वेरी डिसऑर्गेनाइज, वेरी पुअरली एक्सिक्यूटेड विड्रॉल प्लान। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात अब जो एयरपोर्ट की हो रही है, इसमें एक आपके दो और व्यक्ति हैं, उन्होंने कह दिया, लेकिन मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि एक दफ़ा तो तालिबान ने कहा था कि हम 31 के बाद नहीं जाने देंगे, और बिडेन साहब ने कहा था पहले हम उसके बाद भी एक एक्सटेंशन मांगेंगे, लेकिन अब उन्होंने कह दिया था कि हम 31 तक निकल जाएंगे। लेकिन उनके ब्लिंकन साहब ने कहा कि 31 के बाद भी रहना पड़ जाएगा, शायद तो हम रहेंगे।
तो एयरपोर्ट एक ऐसी वल्नरेबल जगह है जहाँ न केवल इनका जो पॉपुलेशन वहाँ बाहर बैठे, जो ह्यूमन बींग बाहर बैठे उनको सेव करना है, बल्कि हवाई जहाज़ को भी सेव करना है। चारों तरफ से एयरक्राफ्ट, जो एयरपोर्ट है उसको इतना घेरना आसान नहीं है कि कहीं से भी तालिबान कोई एक छोटा मोटा हैंड फायर्ड मिसाइल फायर कर देगा, स्ट्रिंगर मिसाइल फायर कर दे जिससे वो लेस है, तो उनका पूरा का पूरा हवाई जहाज नष्ट हो जाएगा। तो एक तरफ तो पॉपुलेशन को बचाव करना है, एक तरफ हवाई जहाज़ों को बचाव करना है। अगर एक भी हवाई जहाज़ उड़ गया तो कितना सत्यानाश हो जाएगा उस देश का। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है बड़ी गंभीर है, उसकी पूरे वर्ल्ड में तू मैं हो रही है। उसमें सब जगह इन पर कह रहे हैं कि बड़ा पोरली ऑर्गेनाइज्ड है और इसके 2-3 पहलू अलग अलग हैं। एक तरफ तो उनकी लीडरशिप है, वो कहती है कि आप यहाँ आराम से रहिए, आपको हम तंग नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ उनके जो आतंक जो फैलाने वाले टेररिस्ट घूम रहे हैं वो हर जगह लोगों को बड़ी बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, बड़ी बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं। तो उसमें भी बड़ी भारी डायकोटमी चल रही है। और इस समय जयशंकर साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उससे मैं सहमत हूं। तरीका है, पता नहीं कि सिचुएशन क्या है। जब आप अफगानिस्तान से निकल भी रही थी तो कहा यह जा रहा था कि अफगान नेशनल आर्मी तो थी ही नहीं, पुलिस तो थी ही नहीं, तालिबान ही सुरक्षा दे रही थी लोगों को निकलने में। लेकिन वो विदेशियों को, अफगानिस्तान के जो अपने लोग हैं जो अमेरिका के साथ या नेटो फोर्सेस के साथ काम कर रहे थे या इंटरनेशनल एड एजेंसीज के साथ काम कर रहे थे, वो अब कैसे निकलेंगे? क्या तालिबान के नाके वो पार कर पाएंगे, या अब बस तालिबान के ही जो तालिबान उनके साथ करेगा वही होगा? अभी आज की डेट में शायद जितने भी मेरे ये फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे जिनके साथ मेरी अभी आज की डेट में बातचीत थोड़ी बहुत हो रही है, वो सब अभी छुपे हुए हैं और वो अब उनके रहमो करम पे हैं कि उनको तालिबान निकलने देगा या नहीं निकलने देगा। किसी किसी के पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, तो अब अगर वो पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, वीजास का क्या प्रोसेस होगा, ये किसी को कुछ नहीं पता। बहुत ही लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 31 अगस्त का जो उन्होंने डेडलाइन ये रखा है कि सबने जिसने निकलना है वो 31 तारीख तक निकल जाए, उसके बाद हम किसी को निकलने नहीं देंगे। ये एक और भी थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफी एक स्कैरी प्रोस्पेक्ट इन लोगों के लिए हो गया है। इनफैक्ट मेरी कल ही किसी एक फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से बात हुई जिनसे मैंने पूछा कि तालिबान रिपीटेडली ये कह रहा है कि उन्होंने आप लोगों को एमनेस्टी दी है और वो आपको बिल्कुल किसी तरह का कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, क्या आप प्रिपेयर्ड हैं बाहर निकल के काम करने के लिए? तो उनका सिंपल सीधा जवाब यही है कि हमें उन पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो हमें कहते हैं वो ऑलरेडी कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को परसिक्यूट कर चुके हैं और आगे हमारा क्या होगा हमें नहीं मालूम। एम्बेसडर तयाल, क्या ये भी हो रहा है कि तालिबान दबाव डाल रहा है, चाहे अमेरिका हो या यूरोप हो, ताकि उसको कुछ एड, कुछ पैसे मिल सके? वो इस तरह की गीदड़ भपकी देगा, फिर लोग बोलेंगे अच्छा थोड़ा पैसा ले लो, एड ले लो, और फिर वो डेडलाइन एक्सटेंड कर देगा। क्या ये बहुत सोची समझी चाल भी है? शायद जो CIA के विलियम बर्न्स वहां आए थे, उन्होंने मुल्ला बुरादर से इसी तरह कुछ बात की होगी कि ये देखिए बाइडेन साहब एक होस्टेज सिचुएशन डेवलप नहीं होना देना चाहेंगे, वैसे ही इतनी थू हो रही है, इतना गलत पूरी तरह से पूरा ऑपरेशन प्लान हुआ है 1 महीने में, जो शर्मनाक है। और अगर कुछ अमेरिकन वहां रह गए और तालिबान के कब्जे में आ गए तो आपको याद होगा ईरान होस्टेज क्राइसिस, और बाइडेन को ये बहुत बहुत महंगा पड़ेगा जी। तो ये 31 के बाद भी मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ एग्रीमेंट बाइडेन और तालिबान कर लेंगे कि जब तक जो अमेरिकन कम से कम है, मैं फिर ये कहूंगा कि उन्हें बाइडेन को दुनिया के और किसी नेशनैलिटी के किसी भी व्यक्ति से कोई मत लेना देना नहीं है, और वो केवल अमेरिकन की प्रोटेक्शन सबसे पहले चाहेंगे कि जितने अमेरिकन आना चाहते हैं वो आ सकें और वहां से निकल जाएं। और उसके लिए जैसा ब्लिंकन ने कहा है कि अगर कुछ 1-आध हफ्ते आगे रहना पड़ा तो शायद वो वहां रहेंगे, पर वो तो ऐसे में भारत के लिए खतरा कितना बढ़ जाता है जनरल शंकर प्रसाद की, अगर सभी भारतीय नहीं निकल पाए वहां से अगले चंद दिनों में, तो वो भारतीय वहां रह जाए तो ये हॉस्टेज क्राइसिस की सिचुएशन तो भारत के लिए भी हो सकती है, यूरोपीय देशों के लिए भी हो सकती है। देखिए ये एक बड़ी भारी, आपने सही कहा, एक तरह से नेगोशिएटिंग टेक्निक बन सकती है। अगर आपने सब देशों के लिए वहाँ से नागरिकों निकलने के लिए पाबंदी कर दी, ना अमेरिकन जा सकते हैं, ना इंडियंस जा सकते हैं, ना जर्मन्स, ना ऑस्ट्रियंस, ना कोई भी नहीं जा सकता,
तो उसके बाद ये कहेंगे ठीक है साहब, अगर आप इनको ले जाना चाहते हैं तो इसकी ये हमें ये आप इस शर्तें माने हमारी, ये शर्तों को आपको मानना पड़ेगा जी, इस तरह से आपको हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा या हमको एड करनी पड़ेगी जी। तो दे विल नाउ नेगोशिएट फ्रॉम व्हाट वी कैन कॉल पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। और काबुल के हामिद कारजाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस समय बेहद तनाव है। 3 देशों ने अलर्ट जारी किया है, अपने नागरिकों से कहा है कि वो एयरपोर्ट के पास ना आए। खबर यह है कि इस्लामिक स्टेट यानी दाइश के आतंकी हमला कर सकते हैं विदेशियों पर। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अलर्ट जारी किया है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 37 नेताओं से बात की है। विपक्ष के नेता, सर्वदलीय बैठक थी, 31 पार्टी के नेता मौजूद थे और उन्होंने अफगानिस्तान की स्थिति और ऑपरेशन देवी शक्ति की जानकारी दी। किस तरह भारत ने ठाना है कि हर भारतवासी को जो वापस आना चाहे उसे वापस लाया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहां। आज तक